प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कामता नाथ जी द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को तो बताया है ही, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दर्शाया है। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। बचपन में गर्मी की छुट्टियों में लेखक अपने मामा के गांव चाव से खुशी से जाते थे, क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला अर्थात मनिहार बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोटियां देता था। इसके अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम भी देता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे और लेखक भी सभी का अनुकरण करते हुए बदलू मामा न कहकर उसे बदलू काका ही कहता था। ऊंचाई पर बने अपने मकान के सामने नीम के पेड़ के बगल में बनी भट्टी पर लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। किसी महिला की कलाई में कांच की चूड़ियां देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता। लेखक बदलू को बताता कि शहर में तो सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं। वर्तमान समय में आप मुद्रा यानी रुपए देकर वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपया है। परंतु प्राचीन समय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले ही उसके मूल्य के अनुसार वस्तुएं दी जाती थी। इसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। गांव के आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी और वे चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज ले लिया करता था। परंतु शादी ब्याह के मौके पर तो वह मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से सीधा साधा भी था। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता जा रहा था, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा था। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रहती थी। बदलू के मन में इस बात की बहुत ही पीड़ा थी कि मशीनी युग के प्रभाव के स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग उसकी कला या कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं और यह व्यथा लेखक से भी छिपी न रह सकी। बदली यानी ट्रांसफर स्थानांतरण हो जाने से लेखक लगभग 8 साल बाद गांव गया। उसने देखा कि अब गांव की भी सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन उसकी मामा की लड़की गिर गई और कांच की चूड़ियां चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक कराने लेकर गए। इस घटना से बदलू की याद आने से लेखक बदलू से मिलने गया। वह वही नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। वह बूढ़ा और बीमार हो गया था। लेखक के बताने पर ही वह उसे पहचान पाया था। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक गई। उसने बताया कि मशीनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। ये कथन बदलू की पीड़ा को दर्शाता था। इस तरह से कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत करते हुए लेखक कहते हैं कि मशीनों के प्रयोग करने से कारीगरों का काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ कट गए हों। इन कारीगरों का रोजगार पैतृक काम धंधों से ही चलता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में उनकी आजीविका का भी यह साधन था। परंतु मशीनों के आ जाने से, इनका व्यवसाय बंद होने से ये बेरोजगार हो गए। काम न करने से शरीर भी अस्वस्थ हो गया। बदलू की बेटी रज्जू के डलिया पर आम लाने पर लेखक की दृष्टि उसकी लाख की चूड़ियों से सजी कलाई पर गई। बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा लाख की चूड़ी का बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जो जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया। परंतु जमींदार 10 आने दे रहा था, तो उचित दाम न देने के कारण उसने जमींदार को शहर से ही लाने को कह दिया। उसकी इस बात में लेखक को उसके स्वाभिमान की झलक। प्यारे विद्यार्थियों,